नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरकारी हॉस्पिटल के पीछे वाला जो सड़क मार्ग है, जिसको चूली गेट के नाम से हम लोग जानते हैं, वहाँ पर। और यहाँ से भी लगातार हमारे पास में शिकायतें आ रही थी और लोगों के कॉल आ रहे थे कि साहब चूली गेट वाला जो एरिया है उसके हालात भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे नेहरू रोड के मैंने आपको दिखाए थे, बद से बदतर स्थिति में हैं। और वजह वही है, सीवरेज का काम, LNT का काम, दोषी वही लोग हैं जो इन दिनों सीवरेज का काम कर रहे हैं। जगह जगह, एक जगह से काम कंप्लीट हुआ नहीं और दूसरी जगह काम शुरू कर दिया, दूसरी जगह भी काम अधूरा पड़ा है। यानी कुल मिलाकर के किसी भी स्थिति में एक जगह भी काम पूरा नहीं हो पा रहा है, ये कंडीशन है। कभी आपने सोचा नहीं होगा, इस हालात में तो कम से कम आपने इस जगह को नहीं देखा होगा जो मैं अब आपको इस कैमरे से दिखा रहा हूँ। ये है जो मस्जिद की तरफ एरिया जाता है, वहाँ के हालात आप देखिए। लोग किस तरह यहाँ से निकल रहे हैं, गड्ढों की स्थिति और कीचड़ की स्थिति क्या है। ये है हालात चूली गेट वाला जो एरिया है वहाँ के, कीचड़ से होकर के। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या कंडीशन है इसकी। यहाँ के लोगों की भी यही मुसीबत है, यही रोना है कि साहब कहें तो किससे कहें, सुनने वाला कोई है नहीं। और कहानी जस की तस बनी हुई है, पाइप डाल करके छोड़ दिए गए हैं, बाहर पड़े हैं, सड़कें जाम हैं, जगह जगह गड्ढे खोद दिए और मलबा बाहर पड़ा हुआ है। पेच वर्क तो बहुत दूर की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि समय पर काम शुरू ही नहीं हो पा रहा और उससे पहले ही रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाता है, सड़कों को खोद दिया जाता है। यही कहानी है पूरे गंगापुर में। और इसी तरह की सूरत हाल है, लोग किस तरह इन रास्तों से गुजर रहे हैं वो आप देखिए। जो बड़े बड़े चौड़े रास्ते हुआ करते थे ना, वो छोटी सकड़ी गलियों में तब्दील हो गए। हर जगह रास्ता इन्होंने ब्लॉक कर दिया बैरिकेड्स लगा करके, और काम शुरू करके और फिर उसको छोड़ दिया जाता है यथास्थिति में। फिर जनता भुगतो, जो भी मुसीबत झेलनी है वो जनता झेल रही है। पूरे परेशान है, 2 बार तो गिरगो में यहाँ में नहीं, अब हो गया इसको। अरे काफी दिनों में तो रोज गए परेशान है, यहाँ में गिर और गए 1-2 बार तो। अरे मनोहरी हालत क्या है भैया। मैं सर ये बताएंगे आपको पूरी जानकारी इसकी। रास्ते बंद है चारों तरफ से, आगे आओ। चारों तरफ से रास्ते बंद हैं। लोगों का कहना है कि साहब काम शुरू नहीं करते, सबसे पहले तो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। सबसे तो ज़्यादा क्या है जी, ये शमशान रोड का रास्ता है। और हाँ, ये मोक्ष धाम जाने का रास्ता भी है ये। तो इसमें क्या है, मेन समस्या सबसे ज़्यादा ये है। अब आप देखिए, जगह जगह पाइप डाल दिए गए हैं, काम शुरू किया नहीं गया। और इसके लिए भी वही जिम्मेदार हैं। कितने बुरे हालात हैं। इस तरह की जो सूरत है ना, ये तो शायद मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन मैंने गंगापुर में कभी ऐसे हालात नहीं देखे जो इस समय यहाँ देखने को मिलेंगे। रास्ते पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं, पुलिया टूट चुकी हैं। और अब आप देखिए, ये है सीवरेज वालों की करतूत। LNT का बोर्ड लगा हुआ है और लिखा हुआ है कार्य प्रगति पर है, लेकिन कार्य प्रगति को तो छोड़िए साहब, ये लोग अगर ढंग से शुरू कर देना वही बहुत है। साधन तो बहुत दूर की बात है। आप देखिए लोग किस तरह अब यहाँ से निकलेंगे। पूरा बंद वे हो रहा है ये रास्ता, और ये कंडीशन है, रास्ते बंद हैं जगह जगह। घूम रहे फिर रहे लोग और चक्कर लगा करके लोगों को आना जाना पड़ रहा है। नालियों का अस्तित्व तो लगभग ख़त्म ही हो चुका है। जो थोड़ी बहुत सड़कें थी शहर में, ये देखिए आप, ये कंडीशन है पूरे शहर की। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी होकर के गुजर लीजिए, आपको ऐसे ही हालात देखने को मिलेंगे। ये देखिए आप। नहीं, जब ये रोड सिंगल है तो आप इसको करो ना। हाँ, रास्ता जाम तो मत करो कम से कम। अब आप देखिए आप, ये कंडीशन है, हालत इतनी बुरी हो रही है। जबकि यहाँ अभी तक काम लेस मात्र भी शुरू नहीं हुआ है, और यहाँ खोद करके और छोड़ दिया और बैरिकेड्स लगा करके और इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। ये देखिए आप, घरों के आगे मलबा लगा हुआ है, मलबा जमा है, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे कर दिए।
और ये कंडीशन है। विक्की भाई, अगर एलएनटी वालों को शर्म ही आ जाती ना तो गंगापुर को आज इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। और सबसे बड़ी बेशर्मी की चादर ओढ़ रखी है जनप्रतिनिधियों ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने, जो बार बार बड़े बड़े दावे तो कर देते हैं, मीटिंगों में फटकार लगा दी जाती है, जुर्माने के लिए कह दिया जाता है, इनको ब्लैकलिस्ट करने के लिए कह दिया जाता है, मगर आज तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है लेस मात्र भी, और अपनी मनमर्जी से काम कर रही है एलएनटी कंपनी यहाँ पर। ये कंडीशन है। सिर्फ लोगों को आश्वासन मिल रहा है और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जगह जगह लाइन तोड़ दी जाती है, फिर पानी की सप्लाई जो है वो भी बंद हो जाती है। अच्छा, एक ज़ोरदार बात और मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये नाला पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और इसकी चौड़ाई क्या कहना साहब, कितनी चौड़ाई है, क्या माप है, किसी को नहीं पता। और आप देखिए कि इसका विकल्प निकाला है नगर परिषद ने कि इसको बल्ली लगा करके और बैरिकेड्स लगा करके, और ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि भाई यहाँ साइड में नाला है तो आप दूरी बना करके चलें। कितना चौड़ा रास्ता है ये आप देख सकते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा रास्ता जो है ना वो तो नाला टूट करके क्षतिग्रस्त होकर के, और नाले का जो अस्तित्व है ना वही ख़त्म हो गया। गंदगी का पूरा साम्राज्य है, नाले भरे पड़े हैं। कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी जगह चले जाओ आप, गंगापुर सिटी के किसी भी कॉलोनी में या बाढ़ में, आप ये नहीं कह सकते कि हाँ साहब यहाँ कुछ काम हुआ है या यहाँ समस्याओं का समाधान हुआ है या यहाँ कुछ पहले से स्थिति बेहतर हुई है। हालात बद से बदतर हुए हैं, बदसूरत हुए हैं, हालात सुधरे नहीं हैं। ये कंडीशन है गंगापुर सिटी की। कहीं भी चले जाओ आप। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जो ये बड़ा प्रोजेक्ट है ना, जिसके लेकर के और पीठ थपथपाई जा रही थी कि साहब इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं, अमृत योजना है, सीवरेज है, यही आज सबसे बड़ा जी का जंजाल बने हुए हैं शहर के लोगों के लिए। सबसे बड़ी मुसीबत यही बने हुए हैं। ये एरिया आप देख लीजिए, नाला पूरी तरह टूट चुका है और पूरी तरह सिर्फ गंदगी का साम्राज्य है यहाँ पर। पटक जाना दोबारा आना ही नहीं है। एक एक महीना, एक एक डेढ़ दो महीने हो गए। लोगों का ये कहना था साहब डेढ़ दो महीने हो गए, यही हालात है। क्या 6 महीने हो जाए, तोड़ के पटक जा, फिर दोबारा आने में है ना 2 4 महीने लग जाते हैं इनको। यही कंडीशन है पूरे शहर की। अब इसकी सुध लेने वाला कौन है ये समझ नहीं आता। जनता चिल्लाती रहती है, जूझती रहती है इन समस्याओं से, इन मुसीबतों से, मगर इसका समाधान किसी के पास नहीं है। नगर परिषद ने देखिए आप क्या बढ़िया समाधान निकाला है इस नाले का, बजाय इसको ठीक करवाने के मुसीबत को डाइवर्ट कर दिया। जिसको कहा जाता है कि साहब अगर एक पैर में दर्द है तो दूसरे पैर में चोट दे दो ताकि वो उस एक पैर के दर्द को भूल जाए। ये लगभग यही हुआ है कि नाला टूट चुका है, क्षतिग्रस्त है, बजाय उस नाले को ठीक करवाने के बल्लियाँ लगा करके, बैरिकेड्स लगा करके, और ये इंडिकेशन दे दिया गया है कि हाँ यहाँ नाला है और बरसात में अगर वाटर लेवल बराबर आ जाए तो कोई गिरे नहीं, कोई दुर्घटना ना हो। ये हालात हैं। जरा भाई साहब मोहल्ले वालों जरा बात करके आप जरा दिखवाओ, उनसे बात करिए। मोहल्ले वालों को खुद बोलना पड़ेगा यहाँ आकर के। हाँ बोलिए, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बिल्कुल, आप मैं अभी कुछ दर्शक हैं जिनसे आपकी बात करवाता हूँ। पहले अपना नाम बताओ मैम। नीलम दीक्षित। नीलम मैम, ये जो समस्या है ये कितने टाइम से बनी हुई है? 6-7 महीना हो गए इसको तो। और ये जो सीवरेज वाली समस्या है ये भी ये तो 2 साल ही होती है इसको तो। ऐसे कैसे छोड़ रखा है? ऐसे ही छोड़ रखा है। ये देखो ये चैम्बर ही ऐसा। नहीं तो आप लोगों ने इसके लिए कभी अधिकारियों से या बाढ़ पार्षद से बात नहीं की? शिकायत डाली है, इनके बड़े पापा ने भी डाली, 100 लोगों ने डाली है, कोई सुनता ही नहीं है। करे क्या? और अब कितनी मुसीबत आपको झेलनी पड़ रही है? वो मुसीबत घर में से निकलना मुश्किल हो रहा है। 110% मुसीबत झेल रहे हैं। बच्चों को सबको समस्या आ रही है। अच्छा, पीने के पानी को लेकर के? पीने का पानी तो अभी तो ऐसा गंदा आ रहा था कि पीने का मन ही नहीं, कुल्ला करने का ही मन नहीं करता, पीना छोड़ो। ये हालात हैं यहाँ के। वार्ड नंबर कौन सा है ये? वार्ड नंबर तो 19।
कौन है इसके पार्षद, कौन है? पार्षद इनके एक तो अपने इलियास भाई है, हाँ, और इधर से अपने कटारिया में से। ठीक है। अब पार्षद क्या कह रहे हैं, उनसे बातचीत हुई कभी? उनसे कहते हैं कि हाँ करवा रहे हैं, हो जाएगा। ये है आज कंडीशन, ये है कि आदमी ना तो निकल सकता है ना काम कर सकता है यहाँ पर। डिलीवरी पीरियड नहीं, कोई मान लो डिलीवरी पीरियड का कोई व्यक्ति लेडी निकलती है, उसको इतनी परेशानी होती है, कभी क्या होता है हमको हाथ से निकालना पड़ता है आदमी को घुसने के बाद में। कितने दिन हो गए इस हालात को? इस हालात को करीब मान लो प्रेजेंट में तो 15 दिन हो गए इनको। ये जो बैरिकेड्स लगाए हैं ये खोद दिया यहाँ पर? नहीं, हाँ ये खुद दिया, खुदा हुआ पड़ा है। नहीं, खुदा हुआ तो पड़ा है, पर किया क्या इसमें? इसमें इन्होंने पाइप डले हुए थे पहले पाइप। हाँ। उनको जबरदस्ती मैंने खुद ने मना किया था कि भाई यहाँ पाइप डले हुए हैं, यहाँ मत खोदो। तो इन्होंने यहाँ खोदा, खोदने के बाद देखा तो पाइप पहले एडवांस में डले हुए हैं, फिर इन्हें दोबारा भरा। अब जो पहले जैसा तो होगा नहीं है, तो आगे जा फिर दोबारा वो जो खोदा है वहाँ भी फिर पाइप निकले, फिर तीसरी जगह खोदा वहाँ पाइप नहीं निकले। अब इनको यही पता नहीं कि हमने कहाँ पाइप डाले हैं, कहाँ नहीं डाले हैं। अच्छा, अब इसका पेच वर्क है वो कुछ नहीं है, ऐसे कैसे छोड़ के चले गए वो लोग? हाँ उनने डाल दिया, कुछ डालना जो इसमें। अब देखिए आपकी ये हालात हैं, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के अपने जो काम धंधे हैं वो तो प्रभावित हो ही रहे हैं। और अब कल से जब 6ठी से 8वीं तक के विद्यालय खुल जाएंगे, जब बच्चों के आवागमन होगा यहाँ से, आप सोचिए ना तो स्कूल की बसें आ सकती हैं, ना ऑटो टेम्पो आ सकते हैं, लोग पैदल ही यहाँ नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप व्हीकल की तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि यहाँ व्हीकल आ सकते हैं। सर मुर्दा कैसे निकला बताओ इसमें? नहीं यार, आप अभी यही है साथ मुर्दा 2-3 मुर्दा आया बेचारा, पीछे कोर ले गया, घूम करके जाना पड़ता है। गिरजार मुर्दा लेकर खंजाया हमें, मतलब कुल मिला करके शव यात्रा भी नहीं निकल सकती यहाँ करके। नल का कनेक्शन तो ऑर्डर क्या है, सुबह पानी फैल जाता है, पूरा डबरा भर जाता है, किसी को मारना सोता तो सब चिल्लाते हैं हमसे। आदमी नहीं जा रहे, शव यात्रा तो कहाँ से जाएगी? बिल्कुल, सुबह पानी भर गया, हमने सोता तो लोग बाग चिल्लाया हमसे। नहीं, तो इसको लेकर के कभी अधिकारियों से या किसी से बात नहीं हुई क्या आप लोगों की? किसी से शिकायत नहीं करते आप? कल करी थी ना, कल करी थी, थोड़ी सी समेट कर चले गए। एक थोड़ा सा टुकड़ा सही है, इसको भी खराब कराया जाए कल समझाइए माटी और पूरे रोड पर थोड़ा सा टुकड़ा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा उम्मीद है भी नहीं। और हाँ जरा से समेट कर चले गया। मैं भाई साहब आप शमशान का मेन रोड है ये, अपना जो चूली गेट है, हड़का कॉलोनी है, सब पूरा वो भी है ना, इतना देवी स्टोर वगैरह सब पूरा सिंधी कॉलोनी जितने भी शमशान है सब इधर आते हैं मुर्दे। मगर चूली गेट से लेकर शमशान तक आप देख लो, इसके अंदर कि आदमी निकल नहीं सकता मुर्दे को लेकर। अगर मुर्दे को लेकर निकलेगा तो 100% गिरेगा वो, ये मान लो। और कितने 2 साल हो चुके इस रोड को, मतलब करते करते इनको इंजीनियर को ये पता नहीं है कि हमारा गेट कहाँ है, हमारा पाइप कहाँ डल रहा है, कहाँ नहीं डल रहा है, खोद रहे हैं, अनअननी कर रखी है इन लोगों ने। परेशान है मोहल्ले वाले। आप रास्ता इधर बढ़ाओ, इधर देखो रास्ता, देखो ये वाला रास्ता देखो, पीछे आप घुमाओ इधर को, इसको कैमरे को, रास्ता बंद कर रखा। अगर किधर से निकलेंगे कॉलोनी वाले, किधर घूमते रास्ता। अच्छा आप देखिए, हाँ बिल्कुल, ये जो कह रहे हैं कि जो बगल में जो कॉलोनी है उसके जाने वाला जो रास्ता है हाड़ौता कॉलोनी के लिए, वो रास्ता पाइप डाल करके और उसको बंद कर दिया गया है। अब इसमें से व्हीकल निकले तो कैसे निकले? ये रास्ता जो इस कॉलोनी के लिए जाता है ये पूरी तरह से बंद कर दिया है। और कम से कम मेरा खुद का नल तोड़ा हुआ है, 5-7 दिन हो चुके हैं नल तोड़े मेरे खुद का। और मेरा नाम पवन कुमार शर्मा है, और अभी तक नल फिट नहीं करा। आज 7 दिन हो गए मुझे पानी के लिए तरस रहा हूँ मैं। समझ लो मेरी बात, ना के पाइपलाइन जोड़े, सबके जोड़ दिए, मेरे नहीं जोड़े। क्यों नहीं जोड़े? नहीं, आपने शिकायत किससे की? शिकायत की नहीं, ठेकेदारों से ये आते हैं, इनसे कहते हैं जोड़ देंगे। डेली गड्ढा खुदते हैं, डेली बंद कर देते हैं, डेली खुदता है। खान तक पैसा लगाऊंगा मैं, पहले लगाए 5000 रुपये। मैं गरीब आदमी, रोज कुआ खोदता हूँ, रोज पानी पीता हूँ। ये कंडीशन है, और लोगों का आक्रोश अपनी जगह सही है कि आखिर रोज की ये जो मुसीबत है कभी समाधान होगा भी या नहीं होगा? कब तक होगा यही बता दो। लोग कब तक इस मुसीबत का सामना करेंगे? 2 महीने में होगा। सर आप ये चेम्बर देखिए, पूरे रास्ते बंद पड़े हैं, जगह जगह खोद करके छोड़ दिया। सीवरेज वालों को ये तक होश नहीं है कि कहाँ हमारे पाइप डले हुए हैं, कहाँ हमें खुदाई करनी है और कहाँ हमें खुदाई नहीं करनी है। यही हालात हैं पूरे। चेम्बर देखिए सर, आप रोड से कितना ऊपर है, सड़क के। हाँ, चैम्बरों का भी बड़ा अजीब व गरीब है साहब। सीवरेज की लाइन के जो चैम्बर डाले गए हैं ना गंगापुर सिटी में, उन चैम्बरों को अगर आप देखेंगे बड़े गौर से तो कई जगह तो वो सड़क से बहुत नीचे हैं, और कई जगह कहना ही क्या साहब, सड़क से नहीं बल्कि वो मकानों की जो दासाबंदी है ना उससे भी ऊंचे निकल गए। अब आपको मैं दिखाता हूँ जो सीवरेज का चैम्बर है, आपको नज़र आएगा, आपको शर्मिंदगी होगी कि आखिर किस तरह इस कंपनी ने ये काम किया है और किस तरह इन चैम्बरों को बनाया गया है, लगाया गया है। ये सीवरेज का चैम्बर है। अब आप देखिए सड़क से इसकी हाइट कितनी है, कितना ओवर ये निकला हुआ है। ये चैम्बर है साहब सीवरेज का जो इन लोगों ने डाला है। इसको 6 महीने हो चुके डाले इसको।
और ये लोग बता रहे हैं कि लगभग 6 महीने हो गए इस चैम्बर को डाले हुए। ये कंडीशन है, कितनी हाइट है इसकी, कितनी ऊंचाई पे ये डाला गया है, सड़क से कितना ऊंचा है ये। नाले का तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कि क्या हालात हैं। ये भी प्राइवेट बनाई है पुलिया, ये हनुमान जी की, बिल्कुल तोड़ दी इन लोगों ने, नाला टूट गया पूरा। ये रोड सही करा, कैसे करा भैया? पानी इतने अब ये रोड सही हो, ये मुसीबत लोगों की टले, तब जा कर के इस शहर का कुछ लगे कि हाँ ये शहर है। वरना वही बातें हैं, सरकारें आती रहेंगी, नए नए चेयरमैन जो हैं वो बनते रहेंगे, नए नए वार्ड मेंबर बनते रहेंगे, मगर लोगों की जो मुसीबतें हैं ना वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोगों की मुसीबत वैसे की वैसी ही है। कितने भी बड़े प्रोजेक्ट आप ले आइए, अगर सिस्टम से एक सही प्लानिंग के साथ अगर आप उनको नहीं कर सकते एग्जीक्यूट, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप बड़ी बड़ी योजनाएं ना लाएं तो बेहतर है। इससे अच्छी स्थिति तो पहले ही थी शहर की, कम से कम कि पहले इतनी बदसूरत नहीं था ये शहर। सड़कें थी, नालियां थी और सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था। मगर साहब एक बड़ा प्रोजेक्ट आ गया सीवरेज के नाम पर, और इसने इस शहर को ऐसी गंदगी और मुसीबत में डाल दिया कि अब ये ना निगलते बन पा रहा है और ना उगलते। आप देख लीजिए पूरे चूली गेट के यही हालात हैं, और लोग किन मुसीबतों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप पैदल नहीं निकल सकते। यहाँ पर कॉलोनियों की स्थिति बहुत ख़राब है, गंदगी का ढेर लगा हुआ है। वार्ड पार्षद मजबूर इसलिए हैं कि ये जो काम है ये उनके अंडर में नहीं आता। वो बेवश हैं कि आखिर वो करें भी तो क्या करें, क्योंकि उनके पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिस कंपनी को करोड़ों रुपए का ठेका दिया है वो अपनी मनमर्जी से काम कर रही है, अपने हिसाब से काम कर रही है, जैसा वैसे चाहे वैसा काम कर रही है। मॉनिटरिंग कोई कर नहीं रहा, देखने वाला कोई है नहीं। ये हालात हैं। सारी चीज़ें तहस नहस और अव्यवस्थित है सर इस समय, और कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। ये हालात हैं, सब अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। नाले भरे पड़े हैं, सफाई हो नहीं पा रही है। पाइप देख लीजिए आप, ये है साहब गंगापुर सिटी। हमारा स्वच्छता अभियान की हम बातें करते हैं, साफ़ सफाई की बातें कर रहे हैं, शहर को अच्छा बनाने की बातें कर रहे हैं, मगर बने कैसे ये समझ नहीं आ रहा। ये है चूली गेट वाला हॉस्पिटल के पीछे वाला एरिया। चलिए धन्यवाद, और हम तो उम्मीद यही करेंगे कि ये सूरत बदल जाए तो अच्छा है, वरना दुख और मुसीबतें तो ये शहर झेल ही रहा है। पता नहीं कब तक ये मुसीबत झेलनी पड़ेगी शहर के लोगों को, और कब ये हालात सुधरेंगे। बड़े बड़े दावे करने वाली सरकारें हों या जनप्रतिनिधि हों, लेकिन वो सारे दावे यहाँ आकर के जब कोई देखेगा ना तो वो खोखले नज़र आएंगे कि आखिर इस शहर को नज़र किसकी लग गई, और इतने बुरे हालात कैसे हो गए इस शहर के, जिनको आज तक कोई संभालने वाला नहीं है। और वो चीज़ याद आती है मेरे को कि बिल्कुल अनाथ की तरह इस शहर को अब छोड़ दिया गया है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों या जनप्रतिनिधि हों। यही कंडीशन है। धन्यवाद आप सभी का।